हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में खनिज। तो ये टॉपिक राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें भी ये टॉपिक लगा हुआ है। राजस्थान में खनिज का टॉपिक लगा हुआ है। उन सभी के लिए ये उपयोगी है और सभी राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं राजस्थान में खनिज। वे पदार्थ, खनिज किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं खनिज किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर या खनन क्रिया द्वारा निकाले जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। यानी कि जमीन से खोदकर जिनको निकाला जाता है खनन क्रिया के द्वारा उन्हें खनिज कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय या फिर अजायबघर कहा जाता है। तो राजस्थान को खनिजों का अजायबघर या संग्रहालय कहा जाता है, या फिर रतन गरबा या वसुंधरा के नाम से भी राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से कहा जाता है। राजस्थान में अगर टोटल खनिज की बात करें तो 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 81 प्रकार के टोटल खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में, और जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। 58 प्रकार के खनिजों में से प्रमुख खनिज 22 और गौण खनिज 36, तो टोटल हो गए 58। तो प्रमुख खनिजों में 22 प्रकार के प्रमुख खनिज, गौण खनिज 36। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.68% भाग पर खनन गतिविधियों के अंतर्गत आता है, यानी कि खनन क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजस्थान का 0.68%। राजस्थान की जीडीपी में खनिजों के योगदान की बात करें तो 5% है, और राजस्थान में देश में कुल खनिज उत्पादन में 12% का योगदान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तृतीय स्थान है। सबसे पहले झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान का तृतीय स्थान है। झारखंड और मध्य प्रदेश और राजस्थान का तृतीय स्थान है। राजस्थान तृतीय स्थान पर है। खनिज भंडारण की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है राजस्थान, और उत्पादन की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, और भंडारण की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। फर्स्ट झारखंड का है भंडारण की दृष्टि से। राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से 5वां स्थान है राजस्थान का। तो राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। सबसे पहले झारखंड का है, फिर मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है, फिर असम का है, और 5वां राजस्थान का है। आपको राजस्थान का याद रखना है। खनिजों की सर्वाधिक किस्मों की दृष्टि से प्रथम स्थान है राजस्थान। किस्मों की दृष्टि से प्रथम स्थान है राजस्थान का। और अप्रधान खनिजों या फिर अधात्विक खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है राजस्थान। अधात्विक खनिजों में भी प्रथम स्थान है, और लोहधात्विक खनिजों में चौथा है, और अलोहधात्विक में प्रथम स्थान है। लोहधात्विक में चौथा स्थान है राजस्थान का, और अलोहधात्विक खनिजों में प्रथम स्थान है राजस्थान का। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी। इनको ध्यानपूर्वक सुने और देखें। अगर कोई भूल वश त्रुटि हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में उसका सुधार कर दिया जाएगा। नो टेंशन रहे, बिल्कुल टेंशन न ले। आगे देखते हैं राजस्थान की प्रमुख खनिज नीतियां। राजस्थान की प्रमुख खनिज नीतियां। राजस्थान की जैसे प्रथम खनिज नीति की बात करें तो प्रथम खनिज नीति 1978 में भैरों सिंह शेखावत के समय लाई गई थी। तो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब लाई गई थी? 1978 में भैरों सिंह शेखावत के समय। और द्वितीय खनिज नीति 1991 में भैरों सिंह शेखावत के समय लाई गई थी। तृतीय खनिज नीति की बात करें तो 2005 में वसुंधरा राजे के समय। और चतुर्थ खनिज नीति 28 जनवरी 2011 में अशोक गहलोत के समय लाई गई थी। पांचवी खनिज नीति 4 जून 2015 को वसुंधरा राजे के समय लाएगी। तो फर्स्ट 1978, सेकेंड है ना 1991 में, तृतीय 2005 में, और चतुर्थ 2011 में। फिर पांचवी खनिज नीति 4 जून 2015 को वसुंधरा राजे के समय लाई गई थी। अगर राजस्थान की भी नवीनतम नीति खनिज नीति की बात करें तो भी 2024 में लाई गई है। राइजिंग राजस्थान समिट हुआ था उस समय।
और जारी ये जारी 4 दिसंबर 2024 को की गई थी और मुख्यमंत्री थे भजनलाल शर्मा। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसको 9 दिसंबर 2024 को लागू किया गया है। राजस्थान की छठी एवं नवीनतम खनिज नीति 2024 करंट अफेयर्स की तरफ से भी इसको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट ग्रेड में भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले के लिए तो बहुत ही उपयोगी नोट सही है। लागू कब हुई थी? तो छठी नवीनतम खनिज नीति 9 दिसंबर 2024 को और जारी 4 दिसंबर 2024 को। नई खनिज नीति यानी कि नवीनतम खनिज नीति के उद्देश्य है भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुधारों से प्रेरित खनिज क्षेत्र की उभरती मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य में नई खनिज नीति लागू की गई है। नई खनिज नीति का प्रमुख उद्देश्य है जैसे कि 0.68% भौगोलिक क्षेत्रफल है ना खनिज खनन दृष्टि से, तो 1% किया जाए। कब तक? 2029 और 2030 तक 1% किया जाए और 2% किया जाए 2046 से 47 तक। इंपोर्टेंट फैक्टर इसलिए बता दिया मैंने आपको। नई खनिज नीति है ना 2024, इसमें जैसे अभी 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है, तो 2047 तक 70 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाने का इसमें लक्ष्य है। इंपोर्टेंट है ये। खान एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना की बात करें तो 1949 को की गई थी। 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय है उदयपुर में। खान एवं भूविज्ञान विभाग की स्थापना 1949 को की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो उदयपुर में है। इसके पंजीकृत कार्यालय की बात करें तो ये जयपुर में है और खान एवं भूविज्ञान निदेशालय भी उदयपुर में है। और राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास जयपुर में है, याद रखना है आपको। RSMML यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, इसका मुख्यालय उदयपुर में है और इसकी स्थापना खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। RSMDC राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी, लेकिन 20 फरवरी 2003 को RSMDC का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कर दिया गया है। खान एवं खनिज लिमिटेड में इसका विलय कर दिया गया है। खनिज से संबंधित प्रमुख संस्था है ये। राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में औषधि या टर्सरी काल की औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। तो औषधि चट्टानों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, जीवाश्म इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयला औषधि चट्टानों में मिलता है। अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो अरावली में धारवाड़ क्रम की या आगन्य धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश कहा जाता है। और हाडोती में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है हाडोटी में। और जैसे बेसाल्ट चट्टानों में एल्यूमिनियम और बलवा पत्थर इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों के वर्गीकरण की दृष्टि से खनिजों को धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दो प्रकार से बांटा जा सकता है। धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह खनिज और अलोह खनिज प्रकार के आते हैं। लौह खनिज और अलोह खनिज, इनको याद रखना है कि कौन सा लौह खनिज है और कौन सा अलोह खनिज है। इनसे संबंधित भी कौन क्वेश्चन आ जाते हैं, आणविक से संबंधित, या फिर कौन सा ईंधन खनिज है, अधात्विक खनिज है या फिर धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज, लौह खनिज और अलोह खनिज दो प्रकार के हैं। जैसे लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क आते हैं, मैग्नीज है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमाइट है। लौह खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट, निकल और क्रोमाइट। अलोह खनिज के अंतर्गत जैसे सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, प्लेटिनियम, बॉक्साइट, टिन, बेराइट, एल्यूमिनियम और बिस्मुथ। अलोह खनिज के अंतर्गत है ना सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, प्लेटिनियम, बॉक्साइट, टिन, बेराइट और एल्यूमिनियम, बिस्मुथ, ये अलोह धात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज के अंतर्गत है ना जो
आणविक खनिज है और ईंधन खनिज है और अधात्विक। आणविक खनिज के अंतर्गत जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, लिथियम। यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, लिथियम ये आणविक प्रमुख खनिज हैं। ईंधन खनिज की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अधात्विक खनिज की बात करें तो माइका, अब्रक या फिर चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टोस, फेल्सपार। माइका, अब्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टोस, फेल्सपार के अधात्विक खनिज है। निम्न खनिजों में है ना राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, जैसे ओलोस्टोनाइट, जास्पर और सेलेनाइट, सीसा जस्ता, सेलेनाइट, सीसा जस्ता। तांबा गार्नेट, यानी कि ओलोस्टोनाइट, जास्पर, सेलेनाइट, सीसा जस्ता, तांबा गार्नेट, इनमें 100% राजस्थान में ही ये मिलते हैं। और चांदी 99% सीसा जस्ता के साथ निकाली जाती है चांदी। तो कैल्साइट 99%, जिप्सम 99%, यानी कि ओलोस्टोनाइट, जास्पर, सेलेनाइट, सीसा जस्ता, तांबा गार्नेट, चांदी और कैल्साइट, जिप्सम, इन खनिजों में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। प्रथम स्थान संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टोस, टंगस्टन, बालखले, फायर क्ले, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, फेल्सपार, फ्लोराइट, सैंडस्टोन और बालखले, इन खनिजों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। संगमरमर, रॉक फास्फेट, एस्बेस्टोस, टंगस्टन, बालखले, फायर क्ले, चूना पत्थर, लाइमस्टोन और फेल्सपार, फ्लोराइट, सैंडस्टोन, बालखले। इन बालखले 2 बार लिख दिया। तो इन सभी में राजस्थान का प्रथम स्थान है, याद रखना है आपको। सबसे पहले देखते हैं धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत लौह अयस्क, लौह धात्विक में लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमाइट इत्यादि आते हैं। और अलोह धात्विक में सोना, चांदी, सीसा जस्ता, तांबा, प्लेटिनियम, बॉक्साइट, टिन, बेराइट, एल्यूमिनियम इत्यादि आते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले धात्विक खनिज देखते हैं। धात्विक खनिज लौह अयस्क, लोहा 4 प्रकार के, लौह अयस्क 4 प्रकार के मिलते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, काला लोहा है ये, हेमेटाइट लाल और लिमोनाइट पीला, सीडेराइट भूरा। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट 4 प्रकार का लोहा है, जिसमें सर्वोत्तम किस्म की बात करें तो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा है। इसमें लोहांश की मात्रा 70% की पाई जाती है। सर्वोत्तम किस्म के लोहे की बात करें तो काला लोहा मैग्नेटाइट है, 70% की लोहांश की मात्रा पाई जाती है। और भारत और राजस्थान में सर्वाधिक 65% हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। तो राजस्थान में कौन से प्रकार का लोहा पाया जाता है, तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। लोहा उत्पादन क्षेत्र देखते हैं सबसे पहले। जैसे सबसे ज्यादा जयपुर में, सर्वाधिक लोहा जयपुर में मिलता है। जयपुर क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र है, जैसे जयपुर, मोरीजाबान, जयपुर का मोरीजाबानोल, भट्टों की गली सबसे प्रमुख क्षेत्र है, मोरीजाबानोल जयपुर। और दौसा का है नीमला रायसेला या लालसोट। नीमला रायसेला कहाँ पे, स्थान भी याद हो जाएंगे, एक बार से नहीं, बार बार इनका रिवीजन करना है नोट्स का। दौसा, नीमला रायसेला, लालसोट। और उदयपुर का है थूरुंडेर, नाथरा की पाल। नाथरा की पाल अभी 6 नंबर में आ गया, लेकिन अगर उदयपुर में ऑप्शन में उदयपुर आए तो उदयपुर ही लगाना है। थूरुंडेपुर और नाथरा की पाल, उदयपुर। नाथरा की पाल अभी 6 नंबर पे है, लेकिन क्या लगाना है आपको ऑप्शन के अनुसार। भीलवाड़ा पे है, भीलवाड़ा का लोह उत्पादन क्षेत्र है। तिरंगा पहाड़ी, हमीरगढ़ की पहाड़ी, पुरदरीबा और पुरबनेड़ा। तिरंगा पहाड़ी, हमीरगढ़ पहाड़ी, पुरदरीबा और पुरबनेड़ा। झालावाड़ का है डग और पादरपाल, झालावाड़, डग और पादरपाल। मुंदी का है लोहारपुरा, इंद्रगढ़। झुंझुनू की बात करें तो डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना, काली पहाड़ी और भगोली झुंझुनू का है। सीकर का है राजपुर, नानावास, टोडा, चिपलाटा और नीमखताना क्षेत्र सीकर का है, जो लोह अयस्क वितरण केंद्र या उत्पादन क्षेत्र है। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन वाला जिला बांसवाड़ा है। मैग्नीज बांसवाड़ा के क्षेत्र है, जैसे लीलवानी, तलवाड़ा, कालाखूंटा, तीमामोरी, नरडिया, सिवानिया और सागवा। लीलवानी, तलवाड़ा, कालाखूंटा, तीमामोरी, नरडिया, सिवानी, सागवा, बांसवाड़ा मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र है। उदयपुर में है देबारी, छोटी सार, बड़ी सार। देबारी, छोटी सार, बड़ी सार, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, रामोसन और स्वरूप सर उदयपुर में है। ये मैग्नीज के क्षेत्र हैं। राजसमंद में नगेड़िया, नाथद्वारा और डूंगरपुर में पादर की पाल। डूंगरपुर में पादर की पाल
अगला है टंगस्टन। टंगस्टन, राजस्थान में टंगस्टन का प्रथम स्थान नागौर का है। तो टंगस्टन नागौर, नागौर में डेगाना भागरी, रेवत की पहाड़ी, सेवरिया, पीपलिया और बीजाथल। डेगाना भागरी नागौर, रेवत की पहाड़ी नागौर, शेवरिया, पीपलिया, बीजाथल टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है। सिरोही में बालदा, आबू, रेवदर, बालदा, आबू, रेवदर, देवका, बेरा, खेड़ा, उपड़ला, ये सिरोही के उत्पादन क्षेत्र है। नाना पाली, नाना कराराबाद की पहाड़ियाँ, नाना कराराबाद की पहाड़ियाँ, पादड़ला, बीजापुर और सेवरिया, पाली टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है। अगला है धात्विक खनिज तांबा। तो तांबा मानव द्वारा प्रकृति में सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा ही थी। मानव द्वारा प्रकृति में सर्वप्रथम खोजी गई धातु तांबा थी। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा झुंझुनू जिले से प्राप्त होता है, अतः इसे ताम्र जिला कहा जाता है। तो राजस्थान में ताम्र जिला किसको कहा जाता है? तो झुंझुनू को कहा जाता है। झुंझुनू, केतली सिंगाना, झुंझुनू मेहना, केतली सिंगाना, कोलिहान, मदान खुदान और चांदमारी, अकवाली, बब्बाई, ये झुंझुनू के क्षेत्र हैं, वितरण क्षेत्र। केतली सिंगाना झुंझुनू, कोलिहान, मदान खुदान, चांदबारी, अकवाली, बबई तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अलवर, खोदरीबा, बगोनी, थानागाजी, भगत का बाश, अलवर। खोदरीबा, बगोनी, थानागाजी, भगत का बाश, अलवर। चूरू का है बीदासर क्षेत्र, चूरू का बीदासर क्षेत्र। सीकर का है मीरा का नांगल, बनने बालों की डाणी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां, सीकर। उदयपुर का है अंजनी, शलुम्बर, आखोदड़ा और ब्यावर का है हनोतिया। भीलवाड़ा का है पुरदरीबा, देवपुरा, देवतलाई, बनेड़ा। पूर्व दरीबा, देवपुरा और देवतलाई, बनेड़ा। तो ये तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला धात्विक खनिज है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता, और सीसा जस्ते के साथ ही ना, जैसे सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, क्योंकि ये मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। और सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। सबसे ज्यादा सीसा जस्ता उत्पादन वाला जिला उदयपुर है, सर्वाधिक सीसा जस्ता वाला उदयपुर जिला है। और सीसा जस्ता के साथ जैसे सह उत्पाद के या मुख्य उत्पाद के रूप में चांदी निकाली जाती है, तो सीसा जस्ता के साथ ही मुख्य उत्पाद के या सह उत्पाद के रूप में चांदी निकाली जाती है। और सीसा जस्ता के साथ मुख्य उत्पाद के रूप में चांदी निकाली जाती है और सह उत्पाद के रूप में कैडमियम निकाला जाता है। मुख्य उत्पाद के रूप में चांदी निकाली जाती है, तो सीसा जस्ता के साथ चांदी निकाली जाती है, और सह उत्पाद के रूप में कैडमियम निकाला जाता है, कैडमियम याद रखना है आपको। उदयपुर की जावर देबारी, उदयपुर में है ना सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र है, जैसे उदयपुर में जावर देबारी, बेरोई, मगरा, और चांदी की जावर में चांदी की सबसे बड़ी खान है उदयपुर में, तो जावर, देबारी, बरोई, मगरा उदयपुर का क्षेत्र है। सलूम्बर का है मोचिया, मगरा और बलारिया, झावरमाला। अगर ये उदयपुर ऑप्शन में आया तो उदयपुर लगाना है, सलूम्बर का है, वैसे भी मोचिया, मगरा और बलारिया, झावरमाला। भीलवाड़ा का है रामपुरा, अगुछा, गुलाबपुरा, तिरंगा। भीलवाड़ा, रामपुरा, अगुछा, गुलाबपुरा, तिरंगा, ये भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं। अगला है जैसे सवाई माधोपुर का छोट का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर का है ना छोट का बरवाड़ा। अलवर का गुड़ा किशोरी दास, अजमेर का कायड़, घूगरा, सांवर, ये स्थान याद हो जाएंगे आपको, बार बार रिवीजन करोगे तो। अजमेर का है कायड़, घूगरा, सांवर। राजसमंद का है राजपुर दरीबा, तो राजपुर दरीबा कहाँ है? राजसमंद में है। बेतुमी, सिंदेसर खुर्द, बेतुमी और सिंदेसर खुर्द इंपोर्टेंट है। राजपुरा दरीबा, बेतुमी, सिंदेसर खुर्द। अगला खनिज है धात्विक खनिज सोना। सोना, सर्वाधिक सोना बांसवाड़ा से निकाला जाता है, तो सर्वाधिक सोना कहाँ से? सर्वाधिक सोना बांसवाड़ा। जैसे बांसवाड़ा में वितरण क्षेत्र है, बांसवाड़ा का है आनंदपुरा, भूकिया, आनंदपुरा, भूकिया, जगतपुरा, तिमराणा माता, भूकिया या जगतपुरा, भूकिया, आनंदपुरा, भूकिया, तिमराणा माता, डगुचा, घाटोल इत्यादि क्षेत्र हैं जो बांसवाड़ा के हैं। और दौसा के हैं ढाणी बसेड़ी, दौसा, ढाणी बसेड़ी, दौसा, अजमेर, घुघरा घाटी, जोरावरपुरा और चचुंद्रा। अजमेर, घुघरा घाटी, जोरावरपुरा, चचुंद्रा। अलवर का है मुंडियावास, खेड़ा, अलवर का है मुंडियावास, खेड़ा। और झुंझुनू का है खेतड़ी बेल्ट, झुंझुनू की खेतड़ी बेल्ट। तो ये था आज का टॉपिक खनिज का, जिसमें धात्विक खनिज पढ़े हैं, अभी अधात्विक खनिज बाकी है, तो अगले टॉपिक में अधात्विक खनिज पढ़ेंगे। और
तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगर सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो या फिर एडवांस के हो, किसी के भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को हो या किसी के भी स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू।